हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। वेल एचआर वालों, मैं इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी चीज़ लाया हूँ जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो कुछ मैंने पॉइंट्स लाया हूँ, मैं उसको बताऊँगा आपको। और जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हो एचआर मेंस के लिए, तो जाहिर सी बात है आप क्या करते हो, नोट्स पढ़ते हो, एमसीक्यूज़ पढ़ते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपको एक मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से पढ़ो, और इसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दूंगा जो एचआर मेन से पूछे जाते हैं। मतलब किस तरह के क्वेश्चंस जनरली एसओ एचआर मेंस की एग्ज़ाम में फ्रेम होते हैं, ठीक है। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आईबीपीएस किस तरह के क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। मतलब आपने जॉब एनालिसिस पढ़ लिया, लेकिन उसका किस तरह से क्वेश्चन डिज़ाइन होता है। एक तो ठीक है कि इस चीज़ को जॉब एनालिसिस कहते हैं, पर और क्या हो सकता है, तो मैं वो आपको इन पॉइंट्स में बताऊँगा, ठीक है। टोटल 25 पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है। सारा जो आईबीपीएस का थिंकिंग है, उनके क्वेश्चनर्स है, उसके हिसाब से बनाए हैं। तो एक एक पॉइंट आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो या बाद में आके आप देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, पहला पॉइंट है, ठीक है, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। मतलब ये जो नॉट वाले क्वेश्चन है ना, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ, विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ, ये वाला पहला पॉइंट है, ठीक है। आप पढ़ते हो फंक्शंस ये है, तो मैं जानबूझ के पूछूंगा विच इज़ नॉट अ फंक्शन। सो दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, आपको नोट डाउन करना। तो लिखो विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। मैंने एग्जांपल दे दिया, आप ऐसे लिखो विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ सो एंड सो, ओके। सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू फलाना ढिमकाना इज़ नॉट करेक्ट। किसी एक चीज़ के बारे में आपको मैं 5 स्टेटमेंट्स दूंगा, उसमें से कोई एक करेक्ट नहीं होगा, अगेन नॉट करेक्ट। तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है। जैसे कि एक आधा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि वाइल डेवलपिंग सिलेक्शन पॉलिसी व्हाट इज़ नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। एक जनरल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इट इज़ लाइक एक्सेप्शन क्या हो सकते हैं, ठीक है। अभी आप जब आगे बढ़ता जाऊँगा तो आपके दिमाग में एक डाउट आएगा, सर इनको अप्लाई कैसे करें। आपको अप्लाई नहीं करना है, एक चीज़ समझो, आप जब पढ़ोगे ना तो अच्छे से पढ़ो। क्या होता है पता है, जब हम सोचते हैं ना रिक्रूटमेंट, हाँ बेनिफिट्स पता है, मैं जानबूझ के आपको डिसएडवांटेज पूछूंगा, जो कि मेरा अगला पॉइंट रहने वाला है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाके थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, और मैं टाइप्स दे रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड वन काफ़ी स्ट्रेट है कि हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट, या ये प्रिंसिपल ऑफ फलाना ढिमकाना, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन किसने निकाला, क्या वो मेरी पार्कर फोलेट था, ये कौन था, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट, किसने कौन सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस या प्रिंसिपल किया, ठीक है। फोर्थ वन, ये काफ़ी डिफिकल्ट है। देखो मैं इसमें बता दूं, कुछ एकदम डिफिकल्ट लेवल के तो मैंने वहाँ पे पॉइंटर में लिख ही दिया है। डिफिकल्ट लेवल मतलब बड़े रेयर चांसेस है, क्योंकि ये तंग करने के लिए आ सकते हैं। क्योंकि अगर रीजनिंग में आपको डराया है आईबीपीएस ने 26 तारीख को, तो मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक दो अगर ये डाल दे, एक आधा क्वेश्चन ना, 4-5 भी नहीं मैं एक्सपेक्ट करूँगा, एक आधा। ये टाइप क्या होता है पता है कि एक आधे ऑथर ने introduce something, XYZ author introduce something, so they will ask you in which paper he had mentioned this or so. For example, leadership and their constitution, इसके बारे में किसी ने लीडरशिप के बारे में बताया, तो आपको वो ऑथर का नाम नहीं पूछेंगे, किस आर्टिकल। डरा नहीं रहा हूँ, एक चीज़ बता रहा हूँ। और इसके लिए आपको एक अलग से प्रिपरेशन मत करो, जहाँ भी आपके सोर्सेस है उसमें सब पढ़ना। हम लोग क्या करते हैं, टर्म पता है ना, भगा देते हैं, मत पढ़ो वहाँ पे, कहाँ पे क्या आपके पॉइंटर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट 5वां पॉइंट है, अंडर दिस एक्ट टर्म मीन्स, मतलब फलाना ढिमकाना एक्ट के अंदर आई विल आस्क यू वेज मीन्स, ठीक है। तो उसका एक डेफिनेशन रहेगा, उसका मैं आपको पूछूंगा इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आपको एक्ट ऑब्वियसली इसके मतलब अच्छे पढ़ने हैं। नंबर 6, अगेन बेस्ड ऑन एक्ट, कि अंडर दिस एक्ट दिस एंड दैट थिंग्स कम्स अंडर विच सेक्शन, सो यू शुड नो sections very well. Number 7, which one of the following statements are true? Now see, I have already covered in second, not true, but I have put this deliberately because see, which one of the following statements are true, because के ये आपको ना 3-4 पॉइंट्स देंगे, 5 स्टेटमेंट्स, मान लो 5th वन इज नन ऑफ दिस, ओके। और ये 3-4 स्टेटमेंट्स ना अलग अलग चैप्टर्स के रहेंगे, ठीक है।
कि रूम का थियरी आ गया, बीच में रिक्रूटमेंट आ गया, बीच में ट्रेड यूनियन आ गया, और उनमें से कोई एक करेक्ट होगा, आपको बताना है इनमें से कौन सा है, ठीक है। सो दिस इज नंबर 7। नंबर 8, what does not come under the definition of say basic wages under this act। अभी बेसिक वेजेस मैंने टर्म पुट किया है, मतलब what does not come under definition। see in every act there is a definition of something or popular term, okay, say employee, like wages, basic wages, so what does not come under, and to solve that you should know the exact definition of basic wages as per that act, okay। so make sure this is what I'm telling you about के थोड़ा सा डिटेल है ये डिटेलिंग पढ़ोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। 9th one, which of the following statements about this act are true। now see, this is a different one based on one act। now this time I will give you 4 statements or 5 statements, out of these you have to tell me which one is true, ठीक है। 7th में था वो डिफरेंट था, ठीक है। सो टिल 9 वी आर डन। अच्छा, आप लोग ये ऐसा हो सकता है आप लोग पॉइंट्स भूल जाओगे क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, मैं एक्चुअली अलग फॉर्मेट लाने वाला था लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मैंने बोला मैंने पॉइंट्स बना लिए तो आपको क्विकली ये दे दूँ। रही बात पॉइंटर्स की, अगर आपको किसी को चाहिए बाद में तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर किसी सोर्स से मैं आपको वो भिजवा दूंगा, ठीक है। नंबर 10 वाला सी, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, 10 वाला इज समथिंग स्टूडेंट एक्सपेक्ट के ऐसे ही आएगा, स्पेशली बिगिनर्स लोग हुए जो फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देंगे मेंस की, तो याद रखना कि ये पॉइंट्स पे आप ज़्यादा डिपेंड रहते हो, इसमें से आएंगे क्वेश्चंस, वरना मैं टाइप देता भी नहीं था। 10th वाला है कि डायरेक्ट मीनिंग पूछेंगे, डायरेक्ट डेफिनेशन, डायरेक्ट टेक्निक, सो एंड सो कॉल्ड, सो एंड सो इज़ क्लासिफाइड एज वॉट एवर इट इज़, आर्बिट्रेशन या कंसिलेशन ऑफिसर जो भी है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे। बेसिकली आप जब पढ़ते हो ना तो आप ये पढ़ते हो पहले, इनडायरेक्टली आप ये पॉइंट कवर करते हो, डायरेक्ट मीनिंग पढ़ते हो। अच्छा, इसको बोलते हैं जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन, XYZ फलाना ढिमकाना, ठीक है। नंबर 11, ये यूनिक है, मैंने कुछ ढूंढे तो अगर एक आधा ऐसा आए, इंग्लिश है थोड़ा बट डरना मत, इट इज़ लाइक प्रोवर्ब वाइज मीनिंग। सी 11 पॉइंट इज a person is known by the company he or she keeps, okay, is well described by which of the following term, okay, is well described by which of the following term। the answer is going to be, if you see stereotype, okay। now your doubt will be, do we have to read English का मुहावरा, English का proverbs? No, you don't have to read। what you have to understand, whenever you read the concept, make sure you know everything। वो concept दिमाग में बिठा लो। एंड मैं कंसेप्ट का बात यहाँ पे छेड़ा है तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो सब टर्म्स है ना, जे से शुरुआत होने वाले, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इनरिचमेंट, ये ना क्लियर करो। हम लोग क्या बोलते हैं, पता है नहीं, लेकिन जब मैं डिफरेंस पूछूंगा ना तब गड़बड़ होगी और वो आना नहीं चाहिए वहाँ पे। तो क्लियर करो इनरिचमेंट में क्या फ़र्क है, इनलार्जमेंट में फ़र्क क्या है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी 11। अभी प्रोवर्ब वाइज मैंने एक आधा निकाला है, हाँ ये भी कह सकते हो ये थोड़ा ऑड है क्योंकि IBPS है तो थोड़ा ऑड के लिए तैयार रहो। एज ए ऑलवेज से डरा नहीं रहा हूँ, बट 26 को थोड़ा डरे हो तो मैं सोचा कि इस तरह का अगर आए तो तैयार रहना, ठीक है। आप टर्म्स पे ही फोकस करो, मैं सिर्फ आपको इस वीडियो में क्वेश्चन के टाइप्स दे रहा हूँ। 9th one is again a very unique and very different, like first category or like first evolved in a year, you know, first found, ये ऐसे हो सकता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, द फर्स्ट HRD डिपार्टमेंट, क्योंकि आप HR से हो, द फर्स्ट HRD डिपार्टमेंट इन इंडियन सेक्टर वॉज स्टार्टेड इन 1975 इन विच कंपनी, L&T, ओके। तो ये आंसर देखो, अभी ये कैसा पता है, ये स्टडी में आपके रहेगा तो आप पढ़ोगे, बट ऐसे ये यूनिक आंसर है, नहीं आता है तो मत करो, पर कुछ चीज़ें जो मैं आपको दे रहा हूँ उन चीज़ों को समझो, ठीक है। और कुछ टर्म्स के ना उनके पीछे हिस्ट्री है, उनके पीछे ईयर्स है, उनके पीछे वो इवॉल्व क्यों हुए ये भी है, वो पढ़ो, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं ना वो फिर ऐसे क्वेश्चन ना चिढ़ाने वाले रहते हैं ज़बान बाहर निकाल के। तो ऐसे मत करो यार, आप लोग अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्या होगा कि
टर्म सब पढ़ा है और ये नहीं पढ़ा है तो अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द 11 नहीं 11 नहीं 12 हो गया, आई थिंक 12 हो गया, वो प्रोवर्ब वाला 11 था। थोड़ा क्विकली लेता हूँ, किसी में कुछ डाउट हो तो पूछ लेना मुझे, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ आइडिया, क्योंकि मैं वीडियो को एकदम बड़ा भी नहीं करना चाहता और एकदम छोटा भी नहीं करना चाहता। ओके, नंबर 13 है वीकनेस ऑफ पर्टिकुलर मेथड और टेक्निक। आपको किसी पर्टिकुलर मेथड का वीकनेस पूछेंगे कि इन बास्केट एक्सरसाइज का वीकनेस क्या है। अभी आपको इन बास्केट एक्सरसाइज पता है तो आपको उसमें सोचना है किस तरीके से आएंगे, ठीक है। जैसे ट्रेनिंग मेथड हो सकता है, कोई अप्रेजल टेक्निक हो सकता है। नंबर 14 इज़ वेरी गुड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। दे विल आस्क यू अल्टरनेट टर्म्स विच इज़ यूज फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, फॉर ट्रेनिंग और फॉर एनी वर्ड, ठीक है। एंड देर आर such kind of words where particular term is very famous, so you have to know the alternate names। मैं आपको बताऊँ इनके लिए ना अलग एक नोटबुक अपनी बनाओ, अपने नोट्स बनाओ, ठीक है। सो दिस इज नंबर 14। नंबर 15 स्ट्रेट वे फुल फॉर्म पूछेंगे किसी भी टर्म का, कोई भी पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का पूछेंगे, या कोई फर्स्ट वर्ड या सेकेंड लेटर का पूछेंगे, ठीक है। नंबर 16 पूछेंगे व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ से रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, से ट्रेनिंग, से इवेल्युएशन, से परफॉर्मेंस अप्रेजल। नाउ यू विल से देर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स टू रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, बट जब मैं पूछता हूँ ना मेन ऑब्जेक्टिव, सो दे आर आस्किंग द कोर, द सेंट्रल, जिसके आधार पे बाकी चीज़ें आप कर रहे हो, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगेन टर्म्स को थोड़ा सा डीप में पढ़ो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस के टाइप दे रहा हूँ जो पूछते हैं IBPS वाले। नंबर 17 डिफिकल्ट कैटेगरी, वन मोर टाइम। इसमें क्या होता है पता है कि हु इज़ क्रेडिटेड विद द व्यू दैट HRM इज अ प्रोग्रेसिव टर्म, सो। अब ये बात किसने कहा है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। मतलब मैंने तो आपको ऐसे सुना दिया, बट इस तरीके से पूछते हैं। इसका अपोजिट एक उल्टा भी होता है कि अपोजिट व्यू पूछते हैं कि हु सेड दैट दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट इफेक्टिव। कोई फलाना ढिमकाना कोई एक मेथड रहेगी, काफ़ी फेमस रहेगी, सब लोग फेवर में बोल रहे, एक बंदा सनक जाते उसकी, हु सेड दैट दिस स्ट्रैटेजी इजंट इफेक्टिव। ये आपको तभी पता रहेगा जब आप इसकी डिटेल में पढ़ाई करोगे। फिर भी मैं कहता हूँ, मानता हूँ ये थोड़ा सा स्किप करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा 60 में से 60 करने चाहिए, फिर आपको यार कहीं पे भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। बट ये डिफ़िकल्ट लेवल का है, ठीक है, सिर्फ ये याद रखना अपनी स्टडीज़ में। नंबर 18, हाउ मेनी स्टेप्स, हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी फैक्टर्स वेर आइडेंटिफाइड बाय X and Y ऑथर्स, ठीक है, टू टू इन्वेंट दिस एंड दैट। मतलब A और B ने ये थियोरी निकाली तो उनमें कितने स्टेप्स थे, कितने फैक्टर्स थे, ये आपको पूछ सकते हैं। अगेन थियोरी या अप्रोच बेस्ड। नंबर 19, किसी भी प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस पूछेंगे। एकदम इजीली बताऊं कि रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का पूछेंगे, ठीक है। पहले आप स्क्रीनिंग करोगे, जो भी करोगे आपके स्टेप्स से, तो जहाँ पे स्टेप्स वगैरह, टाइप्स वगैरह, सीक्वेंस है, अच्छे से पढ़ना, ठीक है। नंबर 20, सी दिस इज गोइंग टू बी बिकॉज टाइप। बिकॉज टाइप मतलब सच थिंग, क्वेश्चन आएगा, सच थिंग इज इजी टू फॉलो इन कंपनी बिकॉज 5 ऑप्शंस। नाउ यू शुड नो बिकॉज। ये एक्चुअली आपको ना फीचर्स ही पूछ रहे हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। तो इनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड और डिफ़िकल्ट टू इवेल्युएट बिकॉज डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। उल्टा, ये आपको उल्टा करके पूछते हैं एक्चुअली। नंबर 21 इज़ मोस्ट टाइप। ये बहुत कम बार पूछते हैं बट स्टिल मैंने दे दिया है। मोस्ट टाइप मतलब मोस्ट वाइडली यूज्ड टेक्निक ओवरऑल से ट्रेनिंग का, अप्रेजल का कौन सा है, तो 21 में रहेगा। 22 को मैंने जानबूझ के सेपरेटली किया है, जो आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया था, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है। आपको पूछेंगे कि वाई देयर मेथड इज नॉट प्रिफर्ड, वाई दिस मेथड इज नॉट प्रिफर्ड, 5 ऑप्शंस। तो आपको बताना है इसमें से डिसएडवांटेज कौन सा है, ठीक है। कहने का पॉइंट क्या बताइए, आपको डायरेक्ट नहीं पूछते इनमें से कौन सा एडवांटेज है। आ गया तो यार ऐसा लगता है 2 मार्क मिलने चाहिए उसके, ठीक है, बट नहीं आया तो याद रखना ये लोग इसे घुमा के पूछेंगे। वाई ऐसा हो सकता है कि वाई HRM बिकेम सिग्निफिकेंट ओवर द पास्ट डिकेड्स, यानी कि
इसका एडवांटेज क्या है 5 ऑप्शंस में से, ठीक है। लफ्ज़ों को समझो या ना तो यार आप आगे बढ़ोगे। 23 क्या होता है पता है? बहुत सारे ऑथर्स लोग स्टेप्स बनाते हैं, मेरा 7 स्टेप का मॉडल, मेरा 8 स्टेप का, मेरा 5 स्टेप्स का। तो उसमें से मैं पूछूंगा व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। इसने 7 मॉडल बनाए, तो उसका 5th क्या है। इसमें से अगर ट्रिकी कहूँ क्या होता है पता है, ये लोग फर्स्ट या लास्ट नहीं पूछेंगे, सेंटर का पूछेंगे, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जनरली आपको याद होते हैं, 3rd और 4th में कभी कभी गड़बड़ होती है। तो जिन जिन चीज़ों में 7 6 ज़्यादा है ना, 5 से ज़्यादा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। कभी भी ये मत कहना आता है, ये काफ़ी वेग टर्म है, पूरा आपको कंप्लीटली पढ़ना चाहिए, तभी आप कह सकते हो आपको आता है, ठीक है। सो वी आर डन विथ 23। सो 24 25 बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे फिर भी लगता है एक हाथ दूसरे आ सकते हैं, ठीक है। नहीं आए तो वेरी गुड, बट 24 है। मैं आपका डेफिनेशन दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा हु रोट इट। अभी जिनको नहीं आते फिर बहुत गुस्सा आता है, अरे मुझे क्या करना है, किसने लिखा है, मुझे पता है HRM। मैं आपको इसमें एक नसीहत देता हूँ। देखो, पीटर ड्रकर, ये एडविन फ्लिफो, ये FW टेलर, मास्लो, हसबर्ग, वरूम थियरी, ये बंदों के आपको नाम क्यों पता है? अभी आप बोलोगे पढ़ा है, फेमस है, लेकिन जो छुपे हुए हैं उनको कौन जानेगा। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आप कोई भी सोर्स से पढ़ते हो ना, मैं आपको एक चीज़ अभी बता देता हूँ, मैं कुछ डेफिनेशन आपके लिए लेके आऊँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ हिडन लेके आऊँगा, और मैं आपको कुछ लिंक्स या कुछ सोर्सेज दूंगा, ठीक है। मेरा उस पर काम चले, लेकिन मैंने बोला ये आपको मैं अभी देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था मेरे अगले वीडियो में आपको दे दूँगा, तो वो मैं आपको भिजा दूँगा, आपको रीड करने हैं, वो समझने हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन एंड हु रोट इट के लिए आपके पास किताब है ना। हम लोग क्या करते हैं पता है, किताब पढ़ते वक्त HR पता है, चल भगा भगा भगा, अच्छा HR के फीचर्स, लेकिन जो पहले 2 पेज भगाए हैं ना उसमें डेफिनेशंस रहते हैं, पढ़ो। मैं ये नहीं कहता हूँ रट्टा मारो, रट्टा नहीं होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, पर बाई चांस कोई याद आ जाए तो। और उन लोगों के पढ़ो जहाँ पे थोड़ी सी चांसेस कम है उनके आने के। देखो, एडविन फ्लिफो का आपका रट्टा होगा, मुझे भी पता है, लेकिन उसके नीचे कौन होगा, क्या होता है पता है, 3-4 बार पढ़ो। आई विल सिंपली टेल यू, मैं रट्टा माना तो बोल नहीं सकता, अगर आप कर सकते हो, चतुर रामलिंगम हो 3 इडियट्स के, तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है, तो 3-4 बार पढ़ा करो, सिर्फ नज़रों के सामने से निकालो, तो दैट विल इनेबल यू टू इवेंचुअली क्रैक द क्वेश्चन, ओके। फिर भी मैं कहूँगा एकदम नहीं आता है तो इसमें तुक्केबाजी कर नहीं सकते, तो क्वेश्चन टू बी स्किप्ड, इसलिए मैंने डिफ़िकल्ट किया। लास्ट 25, ये ना कि डिफ़िकल्ट, ये मुझे थोड़ा सा टीजिंग भी लगता है। आपने एक नाम ज़रूर सुना होगा, बिगिनर हो तो भी, बार बार दे रहे हो तो भी, अश्वत्थप्पा। आपने ये नाम क्यों सुना? बुक फेमस है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे, इनमें से एक आध दूसरे अगर आए तो आपको तैयार रहना है। देखो, मैं आपको इन एडवांस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग फिर आर्ग्यू करते हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर जब IBPS दिखाता है फिर कोई आवाज़ भी नहीं करता, क्योंकि बहुत लोगों ने बताया कि सर मैं इंग्लिश एक्सपेक्ट कर रहा था टफ जाएगा, मुझे इंग्लिश फिर भी अच्छा गया, ठीक ठाक गया, लेकिन इसमें रीजनिंग में बड़ी दिक्कत हुई, जो कि ऑल ओवर इंडिया सब ने कहा है। तो इन चीज़ों को समझो, बहुत मेहनत से निकाले हैं पॉइंट। अभी क्या है बताया, इन्होंने दिया है कि विच 2 और 3 पॉइंट्स किसी फैक्टर, थियरी या किसी के बारे में भी मेंशन्ड इन द बुक ऑफ अश्वत्थप्पा। इतनी बड़ी किताब पढ़ोगे, उसके बाद कोई ये पूछेगा, खुद को ही झापड़ मारने का मन करेगा, मैंने क्या पढ़ा फिर। मैं पहले ही कहता हूँ, फिर भी ये क्वेश्चन टू बी स्किप टाइप है, ठीक है। इसके लिए लेकिन मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ अभी, क्योंकि आपके पास अब ये सवाल है, ठीक है। क्योंकि मैंने 2-3 जगह पे मैंने जब MCQs देखे कुछ जगह पे, तो ये क्वेश्चंस मुझे दिखे, ठीक है। तो अश्वत्थप्पा के, तो आप क्या करो पता है, आप कैसे करते हो, एक ऑथर होता है अश्वत्थप्पा, उन्होंने अपने हिसाब से ये बुक लिखी है, उन्होंने अपने विचार लिखे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तुम कल पियर्सन की बुक देखोगे, पियर्सन ने अलग लिखा है, ठीक है। तुम लोग जब ये लिखो ना, कुछ हिट पॉइंट्स रहेंगे ना, कुछ पर्टिकुलरली मेंशन किया रहेगा ना, नोट्स बनाओ, नोट्स लिटरली लिखो। मैं आपको एक एडवाइस दूँ, वो सिर्फ वो बुक को ना कलर करते मत बैठो यार। मैंने कितने लोगों को देखा है पूरा बुक ही कलर करते, तो इसमें IMP कौन सा भाई, पूरी बुक ही कलर है। तो इनको लिखो, लिखते वक्त 2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ज़बरदस्ती को है जो भी को। ये लोग कैसे करते, न्यूज़ वाले हैमरिंग करते रहते हैं ना,
एक ही न्यूज़ 100 बार अलग अलग चैनल पे। तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा करो, फ़ायदा आपका होगा। और अभी शुरू करो तो 1 महीना है अभी आपके पास, तो अच्छे से कर सकते हो। अभी आप बोलोगे मेरे पास 3-4 बुक्स है, तो मैं कहूँगा फेमस टर्म्स पे करो। देखो आपको इतना बारीकी से पूछेंगे नहीं, और ये ऐसा सवाल आएगा तो एक ही आएगा, ऐसा नहीं पूछेंगे फिर पियर्सन ने क्या बोला था, इसने क्या बोला था। और नहीं आए तो भी ठीक है, बट मैं आपको एक तरीका दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर नहीं आया तो कम से कम आपकी डिटेल में पढ़ाई तो हो गई, कहीं दूसरा बन के आया तो ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस पढ़ो। और ये क्वेश्चंस के टाइप मैंने दे दिए 25 से 20 मिनट तक अगर रुके हो तो बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो आप ही के लिए बनाया है। अभी आप लोगों ने नोट किया होगा, नहीं किया होगा, जो भी है, किसी को चाहिए तो बता देना, मैं आपको उनको भेज दूंगा। क्योंकि मैंने मतलब बात करके बताता हूँ, सिर्फ दे दूंगा तो स्टूडेंट्स मुझे पूछेंगे, स्पेशली फर्स्ट टाइमर्स, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको अभी आइडिया दे देता हूँ, जैसे मैंने बताया था जिन्होंने मेरी दूसरी वीडियोस देखी है इसके पहले, कि ये वीडियो भी मैं प्लेलिस्ट में डाल रहा हूँ, IBPS SO HR की है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो। ये तीसरी वीडियो रहेगी उसमें आई थिंक। तो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाऊंगा, कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज लाने वाला हूँ। और मैं अपफ्रंटली बोलता हूँ, पिछले वीडियो में बोला था कि वो जनरली ऐसे रहेंगे जो आपने कम पढ़े होंगे बट ऐसे जिन पे कोई ज़्यादा बात नहीं होती या थोड़े से इग्नोर्ड रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, अप्रेजल इसके बारे में बात नहीं करने वाला, वो आपको हर बुक में मिलते हैं। हर बुक में रट्टा मारते हो आप लोग, रट्टा मतलब पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी दिए थे, इन पे थोड़ा सा मुझे फोकस करना है, आपको देना है। इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो आप लोग तैयार रहो। कभी भी एक चीज़ याद रखो लाइफ में या एग्ज़ाम में, ईजी चीज़ों के लिए ना आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं होती, आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन जब डिफ़िकल्ट होता है तो उससे बचना कैसे है, नैया डूब रही है, तैरना भी नहीं आता फिर भी बचना है, तो कैसे करना है ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। ताकि प्रीलिम आप क्लियर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने उस रीजनिंग को संभाला है, ये क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि रीजनिंग आपको भी डिफिकल्ट गया, स्टिल यू क्रैक द एग्ज़ाम। तो मैं वही चाहता हूँ, अगर HR में ऐसे उल्टे सीधे 4-5 क्वेश्चंस आ गए तो मैं चाहता हूँ आप वो एक क्वेश्चन अगर वो निकाल लिया अश्वत्थापा का या कोई और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कि अपोजिट व्यू वाला, आपकी लेवल थोड़ी अलग दिखेगी, कहीं ना कहीं वो एक आधा दूसरा मार्क फ़ायदेमंद हो सकता है। और जो रिपीटर्स है उनको पता है वो 1-2 मार्क्स की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, बहुत होती है यार। तो हम लोग बता देंगे कि वी कैन डू इट। IBPS कोई भी पेपर डाले, हम लोग को कट ऑफ के हिसाब से काम करना है, ठीक है। सो इस पे अच्छे से काम करो। कुछ डाउट्स हो तो हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।